नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आप ऑटो सेक्टर को ध्यान से देखें तो एक बात साफ नजर आती है। आज की तारीख में कंपनियों की किस्मत काफी हद तक इस बात पर टिकी होती है कि उनके एसयूवी मॉडल्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय ग्राहकों का जो झुकाव है वो तेजी से एसयूवी की तरफ बढ़ा है और जो कंपनी इस ट्रेंड को पकड़ लेती है वही बाजार में आगे निकल जाती है। और इसी बदलते ट्रेंड के बीच Hyundai मोटर इंडिया ने एक नए वित्त वर्ष की शुरुआत एक मजबूत नोट पर की है। अब सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। देखिए, कहानी में फ्लो में अगर हम समझने की कोशिश करें, अप्रैल महीने में कंपनी ने यहाँ पे घरेलू बाजार में 51,902 जो कार्स हैं, जो गाड़ियां हैं वो बेची हैं, जो पिछले साल इसी महीने में 44,374 यूनिट्स के मुकाबले करीब 17% की शानदार सालाना बढ़त दिखाती है। और यही नहीं, ये Hyundai के इतिहास का अब तक का सबसे अच्छा अप्रैल प्रदर्शन भी रहा है। यानी कि कंपनी ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जो इस बात का अच्छा खासा इंडिकेशन देता है कि उनकी रणनीति यहाँ पे फिलहाल सही दिशा में काम कर रही है। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। जहां घरेलू बिक्री जो है वो मजबूत रही, वहीं एक्सपोर्ट्स जो है उसमें कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली है। अप्रैल में कंपनी ने 13,708 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए, जो पिछले साल के 16,400 यूनिट्स के मुकाबले करीब 16% की गिरावट है। यानी कि ग्लोबल डिमांड या कुछ बाहरी फैक्टर्स का यहाँ पे जो असर है वो यहाँ साफ दिखाई देखने को मिल रहा है। हालांकि घरेलू बाजार की मजबूती इतनी ज्यादा यहाँ पे रही है कि कुल मिलाकर के कंपनी की जो टोटल सेल्स है फिर भी बढ़कर के 65,610 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल के 60,774 यूनिट्स के करीब 8% ज्यादा है। अब सवाल ये है कि आखिर इस ग्रोथ के पीछे असली ताकत क्या रही, तो इसका सीधा जवाब है एसयूवी पोर्टफोलियो, खासकर Hyundai Venue, जिसने इस पूरे प्रदर्शन में सबसे बड़ा रोल निभाया है। इन मॉडल्स के अकेले अप्रैल में 12,420 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपना अब तक का सबसे अच्छा मासिक रिकॉर्ड बनाया और हाल ही में इसे यहाँ पे भारत NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, जो ग्राहकों के भरोसे को और ज़्यादा मजबूत करती है। इसके अलावा कंपनी ने अपने प्रोडक्ट लाइनअप को भी यहाँ पे लगातार अपडेट किया है, जैसे Hyundai Exter, Hyundai Verna, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Creta और Hyundai Grand i10 Nios के नए एडिशन, जिनके चलते कंपनी का यहाँ पे पोर्टफोलियो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन गया है और अलग अलग तरह के ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। कंपनी के CEO तरुण गर्ग के मुताबिक ये मजबूत जो है शुरुआत पहले कुछ महीनों की यहाँ पे मोमेंटम का ही विस्तार है। यानी कि Hyundai ने जो रणनीति पहले अपनाई थी, नए मॉडल्स लॉन्च करना, एसयूवी सेगमेंट पर फोकस करना और ग्राहकों की ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव करना, वही अब रिजल्ट दे रहा है। तो अगर पूरे मुद्दे को हम समझने की कोशिश करें, Hyundai की ग्रोथ की असली कहानी घरेलू एसयूवी डिमांड की ताकत और सही प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में छुपी है, जिसने एक्सपोर्ट में आई कमजोरी के बावजूद कंपनी को कुल मिलाकर के आगे बढ़ने में अच्छी खासी मदद की है। और ये जो ट्रेंड है वो आगे भी जारी रह सकता है अगर कंपनी इसी तरह अपने पोर्टफोलियो को मजबूत रखती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।